अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। इस पाठ के अंदर एक अलग बिंदु है जिसमें नए साझेदार का प्रवेश नहीं है, और उस बिंदु का नाम है वर्तमान जो साझेदार है उन साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। मतलब ये प्रश्न प्रवेश का नहीं है। इस पाठ के अंदर दो तरह के प्रश्न हैं, एक तो प्रवेश के प्रश्न, नए साझेदार के प्रवेश के प्रश्न, और एक लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के प्रश्न। अभी हम बात कर रहे हैं लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के संदर्भ में। तो मान लो 3 साझेदार है और 3 साझेदार भविष्य में अपने लाभ या हानि को किसी नए अनुपात में और बांटना चाहते हैं, मतलब कि अपने अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जब किसी भी प्रकार से अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस अनुपात में परिवर्तन से किसी के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है, किसी के लाभ के हिस्से में कमी आती है। तो जो जिसके लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार, और जिसके लाभ के हिस्से में कमी आती है उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब कि त्याग करने वाला साझेदार। अर्थात लाभ हानि अनुपात परिवर्तन में कोई साझेदार किसी अन्य साझेदार का लाभ का हिस्सा क्रय करता है। तो इस प्रकार से लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो किस प्रकार के लेखांकन होते हैं, मतलब कि लेखांकन के संदर्भ में हमको ये अलग अलग बिंदु ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु है त्याग अनुपात और फायदे के अनुपात का निर्धारण करना। दूसरा बिंदु है ख्याति का लेखांकन करना। तीसरा बिंदु है संचित तथा वितरित लाभ या हानि का लेखांकन करना। और चौथा बिंदु है संपत्ति व दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लेखा करना। अर्थात ये 4 बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जब नए साझेदार का प्रवेश नहीं होता है और लाभ हानि अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको 4 प्रकार की बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात है त्याग का अनुपात व फायदे के अनुपात का निर्धारण। जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दे दिए जाते हैं। अनुपात परिवर्तन का मतलब यही है कि प्रश्न में पुराना अनुपात भी होगा और नया अनुपात भी होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्याग का अनुपात और फायदे का अनुपात। त्याग के अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और फायदे के अनुपात का सूत्र है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ऐसा करने से आपको त्याग का और फायदे का अनुपात मिल जाएगा। तो जो साझेदार का अनुपात त्याग का आ रहा है या जो साझेदार का अनुपात फायदे का आ रहा है, ये हमको इस सूत्र को प्रयोग करते हुए हमको पता चलेगा कि किस साझेदार ने त्याग किया और किस साझेदार को फायदा हुआ है। अब ये हम क्यों ज्ञात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ख्याति की बात आती है, ख्याति का जब लेखांकन की बात आती है तो उस समय जो फायदा प्राप्त करने वाला साझेदार है उसका खाता तो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और जो त्याग करने वाला साझेदार है उसका खाता क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। मतलब कि त्याग करने वाले साझेदार के खाते को क्रेडिट करो और फायदा प्राप्त करने वाले साझेदार के खाते को डेबिट करो। मतलब कि जिसका लाभ का हिस्सा बढ़ रहा है उसके खाते को तो डेबिट किया जाएगा, जिसका लाभ का हिस्सा घट रहा है उसके खाते को ख्याति से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। प्रश्न के अंदर ख्याति की राशि दी हुई आएगी, प्रश्न में लिखा हुआ आएगा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 किया गया या 40,000 किया गया। तो आपको क्या करना है, जितना त्याग का या फायदे का अनुपात आया है उससे डिवाइड करते हुए, उसको गुणा करते हुए, और इस एंट्री के अंदर और राशि लिखनी है। ठीक है। अगला बिंदु है संचय तथा अवितरित लाभ या हानि का लेखांकन। इसके अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। यदि प्रश्न में कहा गया है खाते बंद किए जाए, बैलेंस शीट के अंदर जनरल लीजर, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, WCR, IFR, ये खाते अगर दिए हुए हैं तो प्रश्न में सूचना अगर है कि खाते बंद करने तो इस प्रकार की चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर प्रश्न में सूचना है खाते बंद न किए जाए तो इस प्रकार की बातें ध्यान रखनी है। तो पहली सूचना है खाते बंद किए जाए, मतलब कि प्रश्न में खाते बंद करने के बारे में कहा गया है कि अनुपात परिवर्तन हो रहा है। तो अनुपात परिवर्तन के समय बैलेंस शीट के लायबिलिटी या बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में कोई भी अगर इस प्रकार के खाते दिए हुए हैं तो उन खातों को क्या करना है, पुराने अनुपात में बंद करना है। जैसे कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में आने वाले खाते ये जनरल लीजर, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट का CR शेष, WCR का अकाउंट, IFR का अकाउंट, ये सारे CR शेष वाले खाते डेबिट करके बंद करेंगे
और ऑल पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को सीआर करेंगे। और कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। ऐसे कैसे? बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में ये दो खाते होते हैं, P&L अकाउंट का डीआर शेष और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स। इन खातों को भी सीआर करके क्या करेंगे? ऑल पार्टनर पुराने अनुपात में क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो इस प्रकार की ये खातों को बंद करने की एंट्री है। लेकिन अगर प्रश्न में कहा गया है कि खाते बंद न किए जाए, रिजर्व का खाता या फंड का खाता या P&L का खाता बंद नहीं करना है, तो उस परिस्थिति में ये दो एंट्रियां ध्यान रखनी है। ये तो एंट्री है बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में आने वाले जो खाते होते हैं उनके लिए, और ये एंट्री है दूसरी वाली जो एंट्री है ये बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में आने वाले जो खाते होते हैं उनके लिए। तो जनरल रिजर्व का खाता है, मान लो रिजर्व फंड का खाता है, P&L का सीआर बैलेंस का खाता है, या WCR का खाता है, या IFR का खाता है, इन खातों को बंद न किया जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, मतलब कि जिसका लाभ का हिस्सा बढ़ रहा है उसके खाते को तो डेबिट करो और जिसका लाभ का हिस्सा घट रहा है उसके खाते को क्रेडिट करो। ऐसे कैसे? बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में दिए हुए जो खाते होते हैं P&L का डीआर शेष और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन खातों को भी बंद न किया जाए। तो बंद न करने पर ये जो एंट्री हुई है उसकी बिल्कुल विपरीत एंट्री आपको करनी है, मतलब कि त्याग करने वाले साझेदार के खाते को तो डेबिट करना है और लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के खाते को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संचय तथा अवितरित लाभ या हानि का लेखांकन किया जाता है। अंतिम बिंदु है चौथा, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लेखा। जब अनुपात परिवर्तन होता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उस परिस्थिति में यदि प्रश्न में कहा गया है कि संपत्ति और दायित्व के परिवर्तित मूल्य दिखाने हैं, संशोधित मूल्य दिखाने हैं, मतलब कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, कमी या वृद्धि, उस मूल्य पर उसको दिखाना है, तो क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर या सीआर में और कमी या वृद्धि का हम लिखा करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट खाता बंद करने पर जो लाभ या हानि आएगा उस लाभ या हानि को क्या करना है? ऑल पार्टनर में पुराने अनुपात में बांट देना है। अगर लाभ आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हानि आती है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि हमने प्रवेश के अंदर देखा था। तो पुराने अनुपात में रिवैल्यूएशन खाते के लाभ या हानि को बांटा जाएगा। ऐसे कैसे? अगर प्रश्न के अंदर इस प्रकार की सूचना दी हुई है कि संशोधित या परिवर्तित मूल्य पर नहीं दिखाना है, मतलब कि संपत्ति और दायित्व के मूल्य को बदलना नहीं है, पुराने मूल्य पर ही दिखाना है, तो उस परिस्थिति में ये दो एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लाभ आता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लाभ आता है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और हानि आती है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इस प्रकार से अनुपात परिवर्तन के समय ये 4 प्रकार के समायोजन किए जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है।